आज हम आपको पश्चिमोत्तासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। पश्चिमोत्तासन बैठकर करने वाली एक योग विधि है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योगी गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार बैठें। अब पैरों को इस तरह लंबा करें। श्वास लेकर हाथ को ऊपर ले जाइए तथा श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए। माथा घुटना से लगेगा। 3 से 4 सेकंड इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास लेकर ऊपर की ओर आ जाएं। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहाँ रखेंगे। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 बार करेंगे। अन्य आसनों के साथ इसे 3 बार करना पर्याप्त होगा। पश्चिमोत्तासन कर लेने के बाद जितनी भी देर आप पश्चिमोत्तासन करें, उसका 20% समय आराम को दें। बैठकर आराम करने की स्थिति में यह 2 स्थितियां सबसे अच्छी मानी जाती हैं, जिसमें आपकी कमर को, आपकी रीढ़ की हड्डी को बहुत अच्छे से आराम मिल जाता है। पश्चिमोत्तासन कर लेने के बाद उसका उपासन कोणासन अवश्य 2 से 3 बार करें। पश्चिमोत्तासन के अभ्यास से शरीर दिन प्रतिदिन युवा होता जाता है। शरीर की चुस्ती फुर्ती में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। पैर, जांघ, कमर, पेट, छाती, पीठ, कंधे, हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। हृदय, यकृत, वृक्क, अग्नाशय, अमाशय, प्लीहा, आंत आदि सभी आंतरिक अंगों की कार्य प्रणाली पुष्ट होती है। कमर, पेट, नितंब व जांघ की चर्बी कम होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रक्त संचार संपूर्ण शरीर में उत्तम होता है। चेहरे की कांति में वृद्धि होती है। मस्तिष्क प्रखर व एकाग्र होता है। मन शांत होता है, जिससे तनाव अवसाद दूर होते हैं। प्रजनन अंगों, मूत्र संस्थान आदि के लिए भी यह बहुत अच्छा आसन है। शरीर की लंबाई बढ़ाने में सहायक आसन है। बढ़ते हुए बच्चे अगर इस आसन का प्रतिदिन अभ्यास करें तो उनको लंबाई बढ़ाने में बहुत मदद मिल सकती है। रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। मेरुदंड के विकार दूर होते हैं। मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं, अनिद्रा आदि रोग में भी लाभप्रद आसन है। पाचन तंत्र में सुधार आता है। जठर रस अच्छे से स्रावित होते हैं। रक्तचाप के रोग तथा बांझपन के रोग में भी यह आसन लाभ देता है। पेट के निचले भाग की चर्बी कम करने में यह आसन मदद देता है। पश्चिमोत्तासन, जहाँ पश्च से अभिप्राय पीछे, उत्तान यानी तानना। चूँकि इस आसन में शरीर के पिछले भाग को अर्थात पीठ और कमर को आगे की ओर ताना जाता है, इसलिए इसे पश्चिमोत्तासन कहते हैं। इंग्लिश में इसे सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज कहा जाता है। पश्चिमोत्तासन के अभ्यास से मणिपुर, मूलाधार, अनाहत व आज्ञा चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। अस्थमा के रोगी इस आसन का अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। दस्त की अवस्था अथवा पीठ के में दर्द हो तो इस आसन का अभ्यास न करें।
मेरुदंड की चोट या गंभीर कमर दर्द में भी इस आसन को ना करें। नितंब के चोट की अवस्था में भी इस आसन को करने से बचें। अल्सर हो या आंतों में सूजन हो तो भी इस आसन को ना करें। गर्भवती महिलाएं 4 महीनों के बाद इस आसन को ना करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमज़ोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो भी इस आसन का अभ्यास ना करें। उच्च रक्तचाप अथवा वर्टिगो के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। पश्चिमोत्तासन करने जब आप प्रारंभ करेंगे तो प्रारंभ में सहज रूप से जितना झुक सकें उतना ही झुकें, फिर धीरे धीरे झुकने की क्षमता को बढ़ाते जाएं। पूर्ण पश्चिमोत्तासन में सर घुटने से लगेगा, यही पूर्ण पश्चिमोत्तासन की अवस्था होती है। तो यह था पश्चिमोत्तासन योग करने की विधि व उसके लाभ।